कृष्णचंद्र भगवान की, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभु। आइए सुनते हैं भागवत नवनीत का नारद सनकादिक संवाद में भागवत कथा का उपक्रम का अगला अध्याय। अध्याय तो एक ही है, बहुत बड़ा है, उसमें का जो अगला एपिसोड है मैं सुनाने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। और कहते हैं कि घर में दरवाज़ा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए। घर पवित्र होता है और कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं होता, भगवान में तन्मय होने के लिए है। कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगती है। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव रहा नहीं। कीर्तन का लाभ द्रव्य का लोभ आया है, इसी से कीर्तन और भक्ति सब छिन्न भिन्न हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, इसलिए भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का एक मिलेगा और 4 आने का एक फूल मिलता हो तो 2 रुपये 5 रुपये देकर ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा होती है। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं कि आप तो भाव के भूखे हैं होना, इसलिए मैं झंडू के फूल आपके लिए ले आया हूँ। भगवान भाव के भूखे हैं और तू काहे का भूखा है। भगवान कहते हैं तेरे दादा का दादा मैं हूँ और मैं सब जानता हूँ तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपये खर्च करने में तुझे संकोच लगता है। देह की पूजा तो बहुत करते हैं, देव पूजा गौर पूजा हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, यानी देह का पूजा। ऐसा कहते हैं कि आदमी अपने शरीर पे लाखों रुपया 50,000 रुपया हर महीने खर्च कर लेता है, लेकिन भगवान की पूजा पर नहीं करता है खर्च, कंजूसी करता है। एक भाई से पूछा था कि भगवान की सेवा पूजा करते हो, तो उसने जवाब दिया है कि महाराज मुझे फुर्सत नहीं है, साबुन लगाकर आधा घंटा नहाने की फुर्सत मिलती है। कितने ही लोग साबुन बहुत घिसते हैं, बहुत साबुन लगाने से कहीं कलर नहीं बदलता। भगवान ने जिसको जो रंग दिया है वह कोई नहीं बदल सकता है। कितने लोग दिन भर साबुन घिसते हैं। मानव देह की पूजा करता है, देह का श्रृंगार करता है, जीवन विलासी हो गई है, इसीलिए भगवान की पूजा गौण हो गया है, मतलब छुप गया है। भगवान की पूजा नहीं करते हैं लोग। देह की पूजा मुख्य पूजा हो गई है। इस प्रकार जीवन भगवत विमुख हो गया है, भक्ति यानी छिन्न भिन्न हो गई है। यह हमारे जीवन की कथा है। जीवन में पैसा मुख्य हो गया है, परमात्मा गौण हो गया है। गौण मतलब छुप जाना, अंतर ध्यान हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना। जीवन में काम सुख मुख्य हुआ है, भक्ति गौण हो गई है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए आप कोई उपाय बताइए, पूछते हैं। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है कि इसका उपाय कलयुग में एक ही है। सनत कुमार जी से नारद जी पूछे हैं तो सनत कुमार जी बताए हैं नारद जी को कि इसका उपाय कलयुग में एक ही है कि भागवत की कथा करो। कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा मन को शुद्ध करती है तथा कथा भक्ति प्रेम को बढ़ाती है। ऐसी यह कथा मधुर है और दूध ही घी उत्पन्न करता है। दूध न हो तो घी नहीं उत्पन्न होगा। वेद दूध के समान है और भागवत घी के समान है। सभी वेदों का सार भागवत है। 2 मन दूध है, उसमें कोई दीपक नहीं जला सकता, क्योंकि 1-2 परुआ ही घी हो तो घी से दीपक प्रकट हो सकता है, दूध से दीपक नहीं जल सकता। तो दूध से दीपक प्रकट हो नहीं सकता है। घी निकालना है तो दूध से ही घी निकलेगा। दूध न हो तो घी नहीं निकल सकता है। पर जो काम घी से होता है वह दूध से नहीं हो सकता। कभी वेद दूध के समान है। सभी वेदों का सार भागवत है, इसीलिए कहते हैं सभी वेद दूध के समान है।
गंगा किनारे कथा होती है। सनत कुमार जी नारद जी को लेकर के आनंद वन में आए हैं। काशी का दूसरा नाम है आनंद वन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ जी विराजमान है। और सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। वंदन करते हैं। आनंद वन में कथा हुई है। यह आनंद वन ऐसा दिव्य है कि जहाँ के पशु पक्षी भी वैर को भूल जाते हैं। ऐसी दिव्य भूमि है काशी, जिस भूमि में परमाणु में वैर का विनाश करने की शक्ति है। पशु पक्षी जहाँ वैर को भूल जाते हैं, प्रेम से खेलते हैं। और यत समीप्य जीवनाम वैरम चेतसि न स्थितम, ऐसा नारद जी कहते हैं। आनंद मन में गंगा किनारे नारद जी के साथ सनत कुमार जी आए हैं। वहाँ कथा होने वाली है। ऐसा जब लोगों ने जाना सुना है, तब बड़े बड़े देव बड़े बड़े ऋषि बिना निमंत्रण के वहाँ आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, तीर्थ देव आए हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ श्री गंगा माँ आती है, श्री यमुना माँ आती है, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि आते हैं। हमारे जैसे साधारण जीव को दर्शन नहीं होता, गुप्त रूप से आते हैं, विराजमान होते हैं। सनत कुमार जी व्यास आसन में विराजमान हैं। नारद जी मुख्य श्रोता है, कथा का आरंभ करते हैं। यहाँ कथा सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास आसन पे विराज हैं और श्रोता हैं नारद जी। यह कथा ऐसी मधुर है, जो बहुत प्रेम से यह कथा सुनेगा कान से, भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। आप जिसकी बातें सुनते हो वह आपके मन में आता है। आप संसार व्यवहार की बहुत बातें सुनोगे तो मन में संसार आएगा। भक्ति में आँख और कान मुख्य है। जो आँख और कान को बहुत पवित्र रखता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है। बहुत से वैष्णव भगवान को आँख से अंदर ले जाते हैं, भगवान में आँख स्थिर करते हैं। बहुत से प्रेम भगवान का दर्शन करते हैं, प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का अर्थ है कि उनका दिव्य दर्शन हो हमें। दर्शन का अर्थ है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाना। आँख को पवित्र रखो। भक्ति में आँख मुख्य है, भक्ति में कान मुख्य है। वेद भगवान ने वर्णन किया है, कभी खराब शब्द मेरे कान में आए भी नहीं, खराब चित्र मेरी आँख में आगे आए ही नहीं। शब्द में बहुत शक्ति है। खराब शब्द सुनने से, खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है। उस समय आपको भले ही खबर ना हो पड़े कि मेरा मन बिगड़ा है। एकाग्रचित से कथा सुनो, भगवान कान के अंदर आएंगे। आँख और कान को पवित्र रखना चाहिए। यह कथा अति मधुर है। भगवान स्वधाम में गए हैं, उस समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत शास्त्र में रखी है। भागवत शास्त्र श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। भगवान संतों के हृदय में विराजमान है। पंढरपुर में, द्वारका में, श्रीधाम में, वृंदावन में भगवान आज भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। भगवान गए ही नहीं हैं, भगवान जीव की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। आप पंढरपुर में गए होंगे तो पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ जी महाराज का दर्शन है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, अति कोमल मनोहर स्वरूप है। दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। यह जीव मेरा है, मेरा जीव मुझे भूल गया है। मेरा जीव स्त्री का हो गया है, पुरुष का हो गया है। जीव जगत का नहीं है, जीव ईश्वर का है। भगवान खड़े हैं आज भी। भगवान संतों के हृदय में है, भगवान भागवत में है। भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा है। भगवान में जो शक्ति है वह शक्ति भागवत में है। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि भगवान से भी ज्यादा शक्ति भागवत में है। जो काम भगवान नहीं कर सके वह काम भागवत की कथा से होती है। ऐसा खुद अपने भगवान श्रीमुख से कहते हैं। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे। दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया। दुर्योधन सुधरता नहीं है, भगवान की बात मानता नहीं।
जवाब देता है, भगवान भी उसको सुधार नहीं सके। कितने जीव ऐसे हैं कि जिनको भगवान समझाए तो भी नहीं सुधरते। दुर्योधन ने भागवत की कथा सुनी नहीं थी। भागवत की कथा में भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। राम दर्शन करने पर भी उसकी बुद्धि सुधरी नहीं। रावण युद्ध करता है, आश्चर्य होता है। भगवान के दर्शन करने के बाद उसकी बुद्धि सुधरती नहीं है। उचित तो यही है था कि रावण रामचंद्र जी के शरण में आ जाता, उसको राम दर्शन हुआ तो भी बुद्धि नहीं सुधरी। रावण ने राम नाम का जप नहीं किया। रावण भागवत की कथा सुनी नहीं। रावण और दुर्योधन तो मर गए। कलयुग में उनका बहुत से वंश बढ़ गया है। रावण दुर्योधन जैसे अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा भी जीव हो, भागवत की कथा सुने और भागवत की कथा सुनना चाहिए। वक्ता बहुत विवेक से कथा कहता हो तो नास्तिक को भी कथा में आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनने के बाद आस्तिक हो जाता है। कहीं कहीं गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, वे कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का स्वरूप जानता नहीं था। कथा सुनने के बाद मुझे खबर पड़ी कि अब मेरी इच्छा होती है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं, मैं श्री कृष्ण का कीर्तन करूं। नास्तिक भी कथा सुनने तो उसको आनंद आए। कथा सुनने के बाद जीवन सुधरता है। कैसा भी पापी जीव हो, कथा में पाप का नाश करने की शक्ति होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृपया आप लोग एक बार इसको जरूर सुने। मैं जैसा किताब में लिखा है वैसे ही पढ़ती हूँ। थोड़ा कुछ उदाहरण में अपने मन से दो शब्द इधर उधर करके समझा देती हूँ, बाकी सब यथावत है। बहुत सुंदर कथा है, तो इसलिए गलती के लिए क्षमा। साथ में भगवान से भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई गलती भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक बार आप लोग जरूर सुनिए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे राधे। आगे की कथा आगे की एपिसोड में, ये कथा यही विश्राम लेती है। ये कथा आपका जो है वो भागवत कथा का उपक्रम नारद और संकादिक संवाद में यही विश्राम होता है। ये कथा खत्म होती है। आगे की कथा आएगी आगे की कथा है गोकर्ण की कथा है।